स्वात सरसब्ज वादियों की खापनाक जन्नत, चारों इतराफ से बुलंद पहाड़ों में घिरी हुई। यूं महसूस होता है कि जैसे हसीं वादियों के गिर्द ये पहाड़ एक हसार सा बनाए खड़े हों। जिस तरफ नजर दौड़ाएं पहाड़ ही पहाड़, और दरमियान में ये दिलनशी वादियां, जहां पानी के छोटे बड़े झरने शोर मचाते गुनगुनाते बस बहते ही रहते हैं। बुलंदी से गिरती आबशारों और मचलते बल खाते दरिया की रवानी का मुशाहिदा भी एक मुनफरिद तजुर्बा है। सुन रखा है कि इस दिलकश खित्ता ज़मीं की शोहरत आज से नहीं बल्कि हजारों साल से है। पाकिस्तान की इस खूबसूरत वादी स्वात का जिक्र जहां भी हो, मुआजना हमेशा स्विट्जरलैंड से ही किया जाता है। यहाँ की सरसब्ज और दिलनशी वादियों के पुरपेच रास्तों पर सफ़र करना मुनफरिद एहसास का हामिल है। सियाहत के दौरान ही इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मलका एलिज़ाबेथ दोम ने स्वात को मशरिक का स्विट्जरलैंड क्यों कहा था। सैदू शरीफ से कुछ ही फासले पर मरगजार में वाली स्वात मियाँ गुल अब्दुल वदूद का बनाया हुआ शाहकार सफ़ेद महल है। सुना है वो मौसम गर्मा में यहाँ क़याम किया करते थे। कहते हैं कि मरगजार आज़ाद रियासत स्वात के दौर में सीजनल हेडक्वार्टर हुआ करता था और गर्मियों में यहीं से अमूर रियासत चलाए जाते थे। वाइट पैलेस के लिए जगह का इंतखाब देखकर वाली स्वात की पसंद की दाद देना पड़ती है, और दाद क्यों न दी जाए। भला गर्म मौसम में रियासती अमूर की देखभाल के लिए इससे बेहतर जगह कौन सी होगी। इस मुकाम और यहाँ के महल्ले वकू में इतनी खास कशिश है कि जो भी देखे तारीफ किए बिना रह न सके। मरगजार के वाइट पैलेस के बाद वैसे तो हम मटा में जारोगो आबशार जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे खास मुकामात भी हैं जहां जाना ज़रूरी है। इन्हीं में से एक मुकाम इस्लामपुर नाम का एक कस्बा है। वजह शोहरत है हाथ से बनी हुई गर्म चादरें। यहाँ के कारीगरों के हाथों में न जाने कैसा जादू है कि जो एक बार इनकी बनाई हुई गर्म शाल्स को देख ले, हासिल किए बिना रह न सके। इस्लामपुर के बाद अब हमें जाना है मालम जब्बा। मालम जब्बा भी क्या ख्वाबनाक मुकाम है। एक ऐसा मुकाम जहां बादलों और पहाड़ी चोटियों के दरमियान अक्सर आंख मचोली चलती रहती है। इस कशमकश के दौरान अगर घने बादल पहाड़ी चोटियों पर गालिब आ जाएं और बारिश की बूंदें बरसना शुरू कर दें, तो ऐसा समा बनता है कि गर्मियों में भी सर्द मौसम का गुमा गुजरता है। ये दो गांव हैं। मालम एक तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पीछे एक गांव है जिसका नाम मालम है, और ये जो टॉप लोकेशन है इसका नाम जब्बा है। तो इस तरह इसका कंबाइन नाम मालम जब्बा रख दिया गया। मालम जब्बा में हमारी मौजूदगी के दौरान भी मौसम का उतार चढ़ाव अरूज पर है। इस कशमकश में हमें बादल पहाड़ी चोटियों पर हावी दिखाई दिए। गहरे सुरमई बादलों की वजह से पूरी वादी पर अलग ही रंग छाया हुआ है। हल्की हल्की फुहार तो पड़ ही रही है, साथ साथ हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। मौसम गर्मा के दौरान सर्द मौसम और हल्की बर्फबारी यकीनन एक नाकाबिले फरामोश और दिलकश मंजर है। मालम जब्बा एक ऐसा इंटरनेशनल मुकाम है जहां बर्फबारी के मौसम में स्कीइंग की जाती है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से स्कीइंग के खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्की टूर्नामेंट हर साल होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और फिर उसके बाद आप ट्यूबिंग कर सकते हैं, आप स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं, चेयर लिफ्ट है, हमारे पास जिप लाइन है। तो इस वजह से विंटर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। और समर में चूँकि टेम्परेचर यहाँ का बड़ा आइडियल होता है, मतलब मैक्सिमम आपका 24 डिग्री से ज़्यादा जाता नहीं है,
जब आपकी 50 डिग्री पंजाब में और सिंध में होता है तो यहाँ पे आपका 21-22 डिग्री होता है और रात को इवन ये 12 या 14 डिग्री पे चला जाता है। मालम जबा के पुरफिजा मुकाम के बाद अब हमारा सफर अपर स्वात की देवमालाई वादियों में जारी रहेगा। सबसे पहले हमारा इरादा मट्टा के इलाके जारोगो जाने का है, जहां एक बड़ी आबशार बुलंदी से गिरती है। जारोगो आबशार मट्टा के बुलंद पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है। जारो पश्तो जुबान में झाड़ू को कहते हैं, जबकि गो का मतलब है जगह। कभी यहाँ उगने वाली खुदरो मगर तवीलुल कामत घास से झाड़ू बनाए जाते थे। इसी वजह से इस मुकाम का नाम जारोगो पड़ गया। गाड़ी के सफर के बाद आबशार तक पहुंचने के लिए निस्फ घंटे की ट्रैकिंग करना पड़ती है। इस दौरान आबशार से बनने वाली नदी को बार बार क्रॉस करना पड़ता है और बिलाखिर आप एक ऐसे मंजर के ऐन सामने पहुंच जाते हैं जो कुछ लम्हों के लिए आपको मबहूत कर देता है। बुलंदी से आबशार की सूरत में गिरने वाला पानी देखने वालों की तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है और निगाहों को इधर उधर भटकने नहीं देता। जारोगो वाटरफॉल ये स्वात की सबसे बुलंद वाटरफॉल है और इंतहाई खूबसूरत भी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप रोड के बाद कम से कम आधे घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। आधे घंटे से ज़्यादा का ये ट्रैक नहीं है, लेकिन खूबसूरत सीन के साथ आप चलते हुए आते हैं और जब आप सामने के स्पॉट पे पहुँचते हैं आपको अचानक वाटरफॉल नज़र आती है और जैसे ही वो वाटरफॉल नज़र आती है तो आपको सारी की सारी थकावट उतर जाती है और इंतहाई खुशगवार आप अपनी तबीयत में चेंज फील करते हैं। इंतहाई खूबसूरत माहौल में है ये वाटरफॉल। इसका जो मोहल्ला वकू है वो बहुत खूबसूरत है। वो बुलंदी से वाटरफॉल गिर रही है और ये इसकी जो फैर है वो यहाँ तक हम फील कर रहे हैं और एहसास बहुत खूबसूरत है। जारोगो आबशार और इसका महल वकू इंतहाई शानदार और जाजिबे नज़र हैं। बुलंदी से गिरने वाली पानी की फुहार आबशार के इतराफ में दूर दूर तक पड़ती है। आसपास मौजूद सब्ज़ा और दरख्तों की बहुतात इस मंजर को निखार कर मज़ीद खूबसूरत बना देती है। जारोगो आबशार पर हमारी मुलाकात स्विट्जरलैंड से आए जोड़े मार्कस और कैरोलिन से हो गई। दोनों स्वात की खूबसूरती के चर्चे सुनकर इस कुदरती हुस्न को अपनी आंखों से देखने आए हैं। In my own words, when I came to Swat, I realized there was a big sign saying Swat area was the Switzerland of Pakistan. And when I arrived in the nature and this beautiful place, I concur. It is absolutely as amazing and as beautiful as Switzerland. I was honored and privileged to come to Pakistan, and there's two things that I really appreciate about Pakistan is the honesty, the humbleness, and the welcoming of the Pakistan people. Do not listen to media. Pakistan is a safe place. The people are the kindest, the most welcoming, and the most humble people. They're there to welcome you with their beautiful smiles, so please come and visit this amazing country. अगरचे दोनों यहाँ आकर बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसने उनको परेशान कर दिया है। My first journey back
is to use these bags to pick up as much garbage and litter that I can and go to the first dustbin and dispose of it. That's my first journey back. And I hope that anyone else who takes this journey up to this beautiful place follows my example. That would be the best advice and the nicest thing people could do to nature. कुदरती मुकामात पर फैलाई हुई आलूदगी को देखकर स्विस सियाहों की परेशानी दीदनी तो थी ही, लेकिन उन्हें देखकर हम भी कुछ शर्मिंदा से हो गए, क्योंकि वो 7 समुंदर पार से हमारे घर आकर हमारी फैलाई हुई आलूदगी साफ कर रहे थे और ऐसे मुकामात के मुस्तकबिल के बारे में खासे फिक्रमंद भी हैं। इन दोनों को देखकर हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम कब सफाई की अहमियत को समझेंगे। मार्कस और कैरोलिन जैसे माहौल दोस्त इंसान यकीनन हमारे लिए एक मिसाल होने चाहिए और हमें भी उनकी तकलीद करते हुए अपने घर की तरह अपने मुल्क और खुसूसन ऐसे नाकाबिले फरामोश हुस्न के हामिल मुकामात को साफ सुथरा रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस मामले में हम अपने मेहमानों का दिया हुआ सबक याद रखेंगे।